अभ्यास द्वारा अंग्रेजी बोलना सीखने के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। वेलकम फ्रेंड्स टू दिस चैनल ऑफ इंग्लिश लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस। आज हम हिंदी समाचार नवभारत द्वारा अंग्रेजी बोलना सीखने का अभ्यास करेंगे। टुडे विल प्रैक्टिस द इंग्लिश लर्निंग प्रैक्टिस थ्रू द हेल्प ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर नवभारत। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ शेख हसीना दक्षिण एशिया की ऑफ साउथ एशिया जटिल अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीति कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल और रीजनल पॉलिटिक्स का शिकार बनी बिकेम्स विक्टिम। वह अमेरिका एंड चीन के हितों में इंटरेस्ट बाधक बन रही थी, वाद छाट रही। तो इसका अनुवाद हो गया दोस्तों, शेख हसीना बिकेम विक्टिम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल एंड रीजनल पॉलिटिक्स साउथ एशिया। शी वाज हैंडलिंग द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका एंड चाइना। आईएसआई और खालिदा जिया के पुत्र आईएसआई एंड खालिदा जियाज सन लंदन से फ्रॉम लंदन साजिशें रच रहे थे। प्लॉटिंग जमात के इरादे स्पष्ट थे। द इंटेंशंस ऑफ जमात वर क्लियर। जाहिर है ऑब्वियसली छात्र आंदोलन की आग में इन द फायर ऑफ स्टूडेंट मूवमेंट कई ताकत मैनी फोर्सेस रोटियां सेक रही थी, बैकिंग ब्रेड। तो इसका अनुवाद हो गया दोस्तों, आईएसआई एंड खालिदा जियासन वर प्लॉटिंग फ्रॉम लंदन। द इंटेंशंस ऑफ द जमात वर क्लियर। ऑब्वियसली मैनी फोर्सेस वर बैकिंग ब्रेड इन द फायर ऑफ द स्टूडेंट मूवमेंट। इसमें तनिक भर भी संदेह नहीं, देयर इज नो एनी डाउट इन इट। शेख हसीना के नेतृत्व में लीडरशिप ऑफ शेख हसीना दक्षिण एशिया में इन साउथ एशिया उभर रही इमर्जिंग राजनीतिक स्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और क्षेत्रीय सहयोग रीजनल कॉपरेशन कई देशों की आंखों में इन द आइज ऑफ मैनी कंट्रीज चुभ रहा था, was thorning। तो इसका अनुवाद हो गया दोस्तों, there is no doubt that the emerging political stability and regional cooperation in South Asia under the leadership of Sheikh Hasina was a thorn in the eyes of many countries। भारत के साथ विद इंडिया उनके घनिष्ठ संबंधों their close ties न केवल विद्रोह और नॉट ओनली इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म से ग्रस्त प्लेग क्षेत्र में इन रीजन व्यवस्था कायम की ठुक ऑर्डर, साथ ही ऑल्सो आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को भी बढ़ावा दिया, प्रोमोट। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, देयर क्लोज टाइज विद इंडिया नॉट ओनली ब्रॉट ऑर्डर टू ए रीजन प्लेग्ड बाय इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म but also promoted economic prosperity as a previous in such scenario जब वह when she इसी वर्ष दिस ईयर जून से पहले बिफोर जून बांग्लादेश पर ऑन बांग्लादेश मजबूती से नियंत्रण फॉर्मली कंट्रोल रखती दिखाई दी अपियर। तो उनके तख्ता पर हड़कौप में विदेशी भागीदारी फॉरेन इन्वॉल्वमेंट के होने का संदेश सस्पिशियस जताया जाना चौंकाता ने, नॉट सरप्राइजिंग। तो इसका अनुवाद, in such a scenario when she appeared to be formally in control of Bangladesh before June this year, the suspicion of foreign involvement on her cop is not surprise। हसीना के तख्तापलट, हसीना's overthrow, विदेशी हस्तक्षेप फॉरेन इंटरफेरेंस आशंका जताने वाले दोज हु फेयर अक्सर ऑफन अमेरिका को प्रमुख संदिग्ध प्राइम सस्पेक्ट के रूप में एज इंकित करते हैं, पॉइंट। तो इसका अनुवाद, दोज हु फेयर फॉरेन इंटरफेरेंस इन हसीनाज ओवरथ्रो ऑफन पॉइंट टू द यूएस एज द प्राइम सस्पेक्ट। दरअसल इनफैक्ट बांग्लादेश की आज़ादी से भी पहले, इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, वहाँ के एक सैन्य अड्डे मिलिट्री बेस देयर पर अमेरिका की नज़र, अमेरिका हैज़ इट्स आई। तो इसका अनुवाद, इन फैक्ट इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश अमेरिका हैज़ इट्स आई ऑन ए मिलिट्री बेस देयर। इसके पुख्ता प्रमाण हैं, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, अब बांग्लादेश, नाउ बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम लिबरल मूवमेंट के दौरान ड्यूरिंग अमेरिका ने सेंट मार्टिन्स द्वीप पर ऑन सेंट मार्टिन्स आइलैंड सैन्य अड्डा मिलिट्री बेस स्थापित करने की अनुमति, परमिशन टू इस्टेब्लिश के बदले एक्शन पूर्वी पाकिस्तान ईस्टर्न पाकिस्तानी नेताओं को लीडर्स समर्थन की पेशकश की, ऑफर्ड टू सपोर्ट। तो इसका अनुवाद, there is a strong evidence that during the liberation war of East
Pakistan, now Bangladesh. The US offered support East Pakistani leaders to exchange for permission to establish its military base on the island of St. Martins. यह बात देखकर दिस टॉकिंग इज अनदर कि दैट इस प्रस्ताव को दिस प्रपोजल अस्वीकार कर दिया रिजेक्टेड. तो यह इट्स a different matter that this proposal was rejected. Like, but बांग्लादेश की आज़ादी के बाद आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश अमेरिका इसके लिए अमेरिका फॉर दिस प्रयास करता रहा, kept making efforts. तो इसका but even after the independence of Bangladesh, America kept making efforts for this. यह मुद्दा दिस इश्यू खासकर स्पेशली वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारियों सीनियर यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स बांग्लादेश यात्रा के दौरान ड्यूरिंग द विजिट ऑफ बांग्लादेश द्विपक्षीय यात्राओं में इन बायलैटरल विजिट अक्सर उठता ऑफन हैड कम अप. तो इसका अनुवाद दिस इश्यू हैज कॉमन और frequently during bilateral visits, especially during the visits of senior US military officials to Bangladesh. हाल ही में रिसेंटली शेख हसीना ने भी खुलासा किया. शेख हसीना ऑल्सो हैड रिवील्ड कि अमेरिका के एक प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिका बांग्लादेश में इन बांग्लादेश अमेरिकी सैन्य यूएस मिलिट्री बेस प्रस्ताव के साथ विद प्रपोजल उनसे संपर्क किया था. हैड अप्रोच. तो इसका अनुवाद रिसेंटली शेख हसीना हैड ऑल्सो रिवील्ड दैट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिका हैड अप्रोच हर विद प्रपोजल ऑफ यूएस मिलिट्री बेस इन बांग्लादेश. हालांकि हाउएवर अपने राष्ट्रवादी रोक हर नेशनलिस्ट स्टैंस और अपने पिता हर फादर शेख मुजीबुर रहमान की विरासत लेगेसी को लेकर सैडिंग अपनी प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए सैडिंग हर कमिटमेंट उन्होंने अमेरिका के प्रस्ताव को शी प्रपोजल ऑफ अमेरिका खारिज कर दिया था. हर रिजेक्टेड. सो इन इंग्लिश फ्रेंड, however, citing her nationalist stance and her commitment to the legacy of her father Sheikh Mujibur Rahman, she rejected the US proposal. उन्होंने यह भी कहा था, she also had said कि वह सत्ता में बने रहने के लिए to remain in power बांग्लादेश को नहीं बेचेगी, would not sell Bangladesh. So in English, she also said that she would not sell Bangladesh to remain in power. इसके अतिरिक्त एडिशनली अमेरिका बांग्लादेश को अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति में इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी शामिल करने की कोशिश कर रहा है. इज ट्राइंग टू इंक्लूड जिसका लक्ष्य विच एम्स अमेरिका के साथ विद अमेरिका उसके रक्षा संबंधों को डिफेंस रिलेशन मजबूत करना, स्ट्रेंथ और उन्हें सैन्य उपकरण बेचना है. टू सेल द मिलिट्री इक्विपमेंट्स. So in English friend, additionally the US is also trying to include Bangladesh in its Indo-Pacific strategy which aims to strengthen its defense ties with the US and sell military equipment to it. बांग्लादेश ने अमेरिकी हथियारों में इन अमेरिकन वेपन तो रूसी दिखाई एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट, लेकिन बट उन्हें इंडो पैसिफिक ढांचे इंडो पैसिफिक के फॉर्मेशन तहत खरीदने से इनकार किया. रिफ्यूज टू बाय क्योंकि बिकॉज उसे डर था. इट फियर इससे उसका प्राथमिक सैन्य आपूर्तिकर्ता प्राइमरी मिलिट्री सप्लायर चीन नाराज हो जाएगा. विल एंग्री चाइना. तो इसका अनुवाद बांग्लादेश एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन अमेरिकन वेपन्स but refused to buy them under the Indo-Pacific framework because it feared it would anger China, its primary military supplier. हसीना को सत्ता से बेदखल करने में इन ousting हसीना फ्रॉम पावर एक और विदेशी another foreign power के शामिल होने का संदेश suspected to include और वह है चीन and that is China. So it's English friend, another foreign power is suspected to be involved in ousting Hasina from power and that is China. बहुआयामी संबंधों के बावजूद डिस्पैच मल्टी डिमेंशनल रिलेशन भारत और बांग्लादेश की बढ़ती निकटता इंक्रीजिंग रिलेशन या क्लोजनेस चाइना के असंतोष को बढ़ना. चाइना इज ग्रोइंग डिससेटिस्फैक्शन छिपा नहीं है, नॉट हिडन.
So, in English, friend, despite multidimensional relations, China's growing dissatisfaction with the increasing closeness of India and Bangladesh is not hidden. कई रिपोर्ट मानी स्टेटमेंट यह खुलासा भी करती है रिवील्ड कि दैट चीन ने हसीना को सलाह दी एडवाइज्ड हसीना कि वह अपनी चीन यात्रा से हर विजिट टू चाइना पहले बिफोर भारत की यात्रा न करें नॉट विजिट इन इंडिया. So in English, friend, many reports even reveal that China would advise Hasina not to visit India before her China visit. हालांकि however हसीना ने चीन की सलाह एडवाइस ऑफ चाइना को नज़रअंदाज कर दिया और ignored. So in English, friend, however हसीना ignored China's advice. चीन मुख्य रूप से प्राइमरीली अपनी बेल्ट एंड रोड पहल इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजनाओं प्रोजेक्ट्स और देशों के साथ विद कंट्री व्यक्तिगत सैन्य सहयोग इंडिविजुअल मिलिट्री कॉपरेशन माध्यम से थ्रू दक्षिण एशिया में इन साउथ एशिया अपना प्रभाव इट्स इन्फ्लुएंस बढ़ाने का इंक्रीज इच्छुक रहा है हैज़ बीन कीन. तो China has been keen to increase its influence in South Asia primarily through its Belt and Road Initiative (BRI) projects and individual military cooperation with the country. गौरतलब है कि it's noteworthy चीन और भारत दोनों बहुत इंडिया बांग्लादेश तीस्ता नदी पर ऑन टीस्टा रिवर जल प्रबंधन परियोजना वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट रुचि जताई है expressed interest. So it is noteworthy that both China and India have expressed interest in the water management project on Teesta River in Bangladesh. हालांकि however अपनी भारत यात्रा के दौरान during her visit to India शेख हसीना ने यह पुष्टि की शेख हसीना had confirmed कि that वो भारत के साथ with India संवेदनशील और राजनयिक संबंधों सेंसिटिव एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस ध्यान में रखते हुए कीपिंग इन माइंड इस परियोजना को दिस प्रोजेक्ट भारत को सौंपेगी वुड हैंड ओवर टू इंडिया. तो इसका अनुवाद हाउएवर ड्यूरिंग योर विजिट टू इंडिया शेख हसीना हैड कन्फर्म that should hand over the project to India, keeping in mind the sensitive and diplomatic relations with India. दरअसल in fact बांग्लादेश की भविष्य की जल संबंधी जरूरतों taking needs of water to Bangladesh in future तीस्ता नदी के ऊपरी तटवर्ती देश के रूप में as an upper riparian country of तीस्ता रिवर भारत का सहयोग कॉपरेशन ऑफ इंडिया महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट. सो इन इंग्लिश फ्रेंड इन फैक्ट इंडियाज कॉपरेशन एज एन रिपेयरिंग कंट्री ऑफ टीस्ट रिवर इज इम्पोर्टेंट फॉर द फ्यूचर वाटर नीड्स ऑफ बांग्लादेश. इसके अतिरिक्त एडिशनली श्रीलंका के कर संकट के बाद following श्रीलंका's debt crisis दक्षिण एशियाई देश साउथ एशियन कंट्रीज चीन से कर्ज लेने में टू टेक लोन फ्रॉम चीन अतिरिक्त एडिशनल कॉशन बरतते हैं. उसने भी हसीना के निर्णय में इन द डिसीजन ऑफ हसीना बड़ी भूमिका निभाई बिग रोल. सो इन इंग्लिश फ्रेंड additionally the extra caution that South Asian countries taking loans from China following Sri Lanka's debt crisis also played a big role in Hasina's decision. जुलाई की अपनी चीन यात्रा के दौरान ड्यूरिंग हर विजिट टू चाइना इन जुलाई बांग्लादेश की विदेशी मुद्रा संकट फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस और बांग्लादेश को कम करने के लिए टू ईज $5 अरब के कर्ज $5 बिलियन लोन हासिल करने के लिए सिक्योर हसीना की उम्मीदें हसीनाज हो तब धराशायी हुए दैन डैस्ट जब चीन ने चीन महज $10 करोड़ की पेशकश ऑफर जस्ट $100 मिलियन. तो इसका अनुवाद ड्यूरिंग हर विजिट टू चाइना इन जुलाई हसीनाज होप्स ऑफ सिक्योरिंग a $5 बिलियन लोन टू ईज बांग्लादेश फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस वर डैश व्हेन चाइना ऑफर्ड जस्ट $100 मिलियन. यही नहीं नॉट ओनली उन्हें अपेक्षित प्रोटोकॉल एक्सपेक्टेड प्रोटोकॉल भी नहीं मिला डिड नॉट गेट. तो इसका अनुवाद Not only this, she did not even get the expected protocol.
चीनी राष्ट्रपति चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने उन्हें पर्याप्त समय तो नहीं दिया, नॉट गिव द इनफ टाइम चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, टू फॉरवर्ड द डिस्कशन अहेड का दायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रधानमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर ली केकियांग पर छोड़ दिया, लेफ्ट फॉर ली केकियांग। तो इसका अनुवाद चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग नॉट ओनली डिड नॉट गिव देम इनफ टाइम but also left the responsibility of taking discussion forward to Prime Minister Lee Keqiang। निराश होकर डिसअपॉइंटेड हसीना को अपना दौरा छोटा करना, हसीना had to cut her too short, so in English friend disappointed हसीना had to cut her too short। चीन के इस तरह के व्यवहार, सच बिहेवियर ऑफ चीन, गहरी रणनीतिक गणनाओं, डीप स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन संकेत मिलता है, इंडिकेट्स जो उनके विच तख्ता पलट और कौफ में चीन की भागीदारी के बारे में इन्वॉल्वमेंट ऑफ चीन लगाए जा रहे हैं अनुमानों को, स्पेकुलेशन बीइंग मेड अबाउट मजबूत आधार भी देते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। तो such behavior of China indicates deep strategic calculation, which also gives strong basis to the speculation being made about China's involvement in her coup। Next, friend, दक्षिण एशिया में साउथ एशिया चीन का सबसे करीबी रणनीतिक, चाइनाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक एलाय पाकिस्तान भी संदेह पैदा करता है, रेज डाउट। सो इन इंग्लिश फ्रेंड, Pakistan, China's closest strategic ally in South Asia, also raised doubts। भारत और बांग्लादेश के मजबूत रिश्ते, दी स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, पाकिस्तान को हमेशा से नागवार पूछना, पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन अनहैप्पी, इट्स इंग्लिश, पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन अनहैप्पी विद द स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। हसीना के कार्यकाल से पहले, बिफोर द हसीनाज टेन्योर, पाकिस्तान के आतंकी समूह पाकिस्तान टेररिज्म ग्रुप बांग्लादेश में बांग्लादेश अपेक्षा ज़्यादा ग्रेटर आज़ादी के साथ फ्रीडम काम करते थे, यूज टू ऑपरेट। सो इन इंग्लिश फ्रेंड, बिफोर हसीनाज टेन्योर, पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप्स यूज टू ऑपरेट विद ग्रेट फ्रीडम इन बांग्लादेश। 2009 में हसीना द्वारा बांग्लादेश की सत्ता संभालने के बाद ऑप्टेड टुक फॉरवर्ड ऑफ बांग्लादेश इन 2009 बाई हसीना, पाकिस्तान के आईएसआई, पाकिस्तान आईएसआई बांग्लादेश राइफल्स के भीतर बिटवीन बांग्लादेश राइफल विद्रोह भड़काकर इंस्टिगेटिंग और रेबेलियन, उनकी सरकार को हर गवर्नमेंट अस्थिर बनाने का डिस्टेबलाइज असफल प्रयास भी किया था, आल्सो टुक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। तो इंग्लिश में दोस्तों, आफ्टर हसीना टुक फॉरवर्ड इन बांग्लादेश इन 2009, Pakistan's ISI also made an unsuccessful attempt to destabilize the government by instigating rebellion within the Bangladesh Rifle। हालांकि however हालिया छात्र recent student विरोध प्रदर्शन ने अपोज प्रोटेस्ट हसीना के लिए फॉर हसीना अप्रत्याशित चुनौतियां अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस खड़ी कर दी पोस्ट। So in English friend, however the recent student protest posed unexpected challenges for हसीना BNP के साथ, along with BNP ऐतिहासिक रूप से हिस्टोरिकली बांग्लादेश की मुक्ति का विरोध, अपोज द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। जमात इस्लामी कैडरों ने, जमात इस्लामी कैडर्स छात्र आंदोलन का स्टूडेंट मूवमेंट पूरा फायदा उठाया, टुक फुल बेनिफिट। So, in English friend, Jamaat Islamic cadres who along with the BNP had historically opposed the liberation of Bangladesh also took full advantage of the student movement। नहीं भूलना चाहिए कि it should not be forgotten that 1971 में 1971 जब बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम लिबरेशन वार लड़ा गया was fought, तब जमात अपने ही लोगों के खिलाफ अगेंस्ट देयर ओन पीपल लड़ाई लड़ी थी, फॉट, और उनके सदस्यों को एंड देयर मेंबर्स रजाकार कहा जाता था, कॉल्ड रजाकार। सो इन इंग्लिश फ्रेंड, इट शुड नॉट बी फॉरगॉटन
that when the liberation war of Bangladesh was fought in 1971, the Jamaat fought against its own people and members were called Razakar. यह संकेत भी मिलते हैं. This is two indications कि विपक्षी नेता अपोजिशन लीडर खालिद जिया के बेटी खालिद जिया तारिक रहमान कथित तौर पर एलिगेडली कलूजन लंदन में इन लंदन आईएसआई के साथ विद आईएसआई मिलकर राजनीतिक फायदे के लिए फॉर पॉलिटिकल गेन्स छात्रों के विरोध प्रदर्शन का इस्तेमाल का यूज द स्टूडेंट प्रोटेस्ट. So in English, friend, there are also indications that opposition leader Khalida Zia and Tariq Rahman allegedly in collusion with the ISI in London used the student protest for political gains. गौरतलब है कि it is not worded that भ्रष्टाचार के कई आरोपों के चलते ड्यू टू मैनी एलिगेशंस ऑफ करप्शन लंदन में रह रहे तारिक was living in London. अब बांग्लादेश वापस now is returning to Bangladesh. So in English, friend, it is not worthy that due to many allegations of corruption, Tariq, who was living in London, is now returning to Bangladesh. बांग्लादेश में जो what happened in Bangladesh, उसमें प्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्टली विदेशी भागीदारी फॉरेन इन्वॉल्वमेंट साबित करना टू प्रूव तो चुनौतीपूर्ण है, चैलेंजिंग, क्योंकि बिकॉज ये दिस खुलकर ओपनली सामने नहीं नॉट कम फॉरवर्ड. सो इन इंग्लिश फ्रेंड इट इज चैलेंजिंग टू डायरेक्टली प्रूव फॉरेन इन्वॉल्वमेंट इन व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश बिकॉज दिस कंट्रीज डोंट कम फॉरवर्ड फ्रेंडली. लेकिन यह स्पष्ट है कि बट इट इज क्लियर दैट छात्र आंदोलन है, स्टूडेंट मूवमेंट अराजकता की जो आग भड़काई, फायर ऑफ एनआरसी क्रिएटेड, उसमें कई विदेशी ताकतों ने मैनी फॉरेन पावर्स अपनी रोटियां की मैड देयर लिविंग. सो इन इंग्लिश फ्रेंड बट इट इज क्लियर दैट मैनी फॉरेन पावर्स हैव मैड देयर लिविंग इन द फायर ऑफ एनआरसी क्रिएटेड बाय द स्टूडेंट मूवमेंट. भू राजनीतिक पेचीदगियाँ द जियो पोलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज यह भी रेखांकित करती है. ऑल्सो हाईलाइट कि शेख हसीना किस तरह हाउ शेख हसीना दक्षिण एशिया की जटिल अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय राजनीति का जो कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया शिकार बनी बिकेम विक्टिम. सो इन इंग्लिश फ्रेंड द जियो पोलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑल्सो हाईलाइट हाउ शेख हसीना बिकेम ए विक्टिम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल and regional politics of South Asia. And so friend, stop this like our practice to speaking in English is now ended. Now I have to see you. Goodbye. See you soon. Happy learning.